बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन कैलकुलेट कैसे करना होता है, किस वैल्यू पे निकालना होता है और उसको कहां कहां शो करना होता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में, वो आपको बताने जा रहा हूं। सपोज आपको डिबेंचर्स के बैलेंस दे रखे हैं इस तरह से कि 6% डिबेंचर्स दिया हुआ है आपको। ये करंट ईयर है 31 मार्च 2021, ये प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 2020। यहाँ वैल्यू दे रखी है 8 लाख रुपीज, 8 लाख, और यहाँ दे रखी है सपोज रुपीज 5 लाख। क्लियर बच्चों? और फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है अबाउट डिबेंचर्स और अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट तो आपको जरूर करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज एंड चार्ज दिए ही जाते हैं हर साल, तो इस साल भी दिया ही गया होगा। बट वो इंटरेस्ट किस वैल्यू पे दिया गया होगा, रुपीज 8 लाख पे कैलकुलेट किया गया होगा या रुपीज 5 लाख पे कैलकुलेट किया गया होगा या इनके डिफरेंस पे कैलकुलेट किया गया होगा। तो मैं बता दूं बच्चों कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इशू और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कैलकुलेट interest on the opening value या ये कह लीजिए प्रीवियस ईयर फिगर। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट किस वैल्यू पे करना है, तो आप इसे प्रीवियस ईयर वैल्यू पे निकाल दीजिए फॉर द होल ईयर। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा रुपीज 30,000, 5 लाख का 6%। क्लियर होगी बात बच्चों? यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि डिबेंचर कब इशू किए गए थे, तो हम ये मानते हैं कि जो भी डिबेंचर इशू या रिडीम हुए होंगे वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुए होंगे। याद रखिएगा, इशू या रिडीम दोनों ही केस के लिए बता रहा हूं आपको। और क्योंकि वो इशू या रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर हुए हैं, तो जो नए डिबेंचर्स आए हैं उन पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है क्योंकि साल के आखिर में आए हैं। इस लॉजिक को यूज करते हुए हम ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालते हैं। क्लियर बच्चों? अब अगर इंफॉर्मेशन दे रखी होती अबाउट द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इन दिस क्वेश्चन, जैसे कि अगर ये लिखा होता कि डिबेंचर्स आर इशूड on 1st April 2020, सपोज ऐसा लिखा होता, तो अगर ऐसा लिखा होता कि डिबेंचर साल के पहले दिन ही इशू हो गए हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालना होगा वो क्लोजिंग वैल्यू पे निकालना होगा, नॉट ऑन ओपनिंग वैल्यू। क्योंकि जो नए डिबेंचर्स आए हैं 3 लाख एक्स्ट्रा, वो भी साल के शुरुआत में ही हमारे पास आ गए हैं, और जो शुरू के 5 लाख हैं वो भी हमारे पास साल भर रहे होंगे। तो यानी टोटल 8 लाख डिबेंचर एज ए लोन आपने यूज किया फॉर द होल ईयर। तो इस केस में इंटरेस्ट आपका 8 लाख का 6% रुपीज 48,000 आ जाएगा। यानी सिंपली आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि अगर डिबेंचर ओपनिंग डेट पे इशू हुए हैं तो आपको क्लोजिंग वैल्यू पे निकालना है। यहीं अगर ये लिखा होता कि डिबेंचर आर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2021, तो फिर से वही बात फॉलो हो जाएगी कि ये एडिशनल डिबेंचर जो है वो साल के आखिर में इशू हुए हैं, तो एडिशनल डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है। आपको जो भी इंटरेस्ट निकालना है वो ओपनिंग वैल्यू पे निकालना है, यानी कि रुपीज 30,000। क्लियर बच्चों? तो कुछ नहीं कह रखा तो ओपनिंग वैल्यू पे निकालना है, और अगर डिबेंचर इशू या रिडीम ओपनिंग डेट पे हुए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस पे निकालना है। अगर डिबेंचर इशू या रिडीम क्लोजिंग डेट पे हुए हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस पे निकालना है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रख लीजिए। एक केस में और डिस्कस कर लेता हूं जहां डिबेंचर की एग्जैक्ट डेट ऑफ इशू आपको दे रखी होती है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईयर।
या ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर डेट ऑफ द ईयर, तो कैसे निकाला जाता है इंटरेस्ट। सपोज क्वेश्चन ये लिखा होता डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 1 जुलाई 2020, कि उनको 1 जुलाई 2020 को इशू किया गया था। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा बच्चों, 3 महीने तक का इंटरेस्ट निकालिए ₹5 लाख पे, क्योंकि तब तक आपने 5 लाख का ही लोन एज मतलब डिबेंचर एज ए लोन यूज किया होगा। तो 5 लाख का 6% 3 मंथ्स का, और जो 8 लाख है वो आपने बचे हुए 9 मंथ्स यूज किया होगा। तो 8 लाख पे 6% फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। 5 लाख का 6% 30,000, 3 मंथ्स का आ जाएगा 7,500। 8 लाख का 6% 48,000, 9 मंथ्स का आ जाएगा 36,000। तो ये आ जाएगा आपका 43,500। क्लियर बच्चों। अगर यही आपका सपोज 1 अक्टूबर 2020 को इशू हुए होते तो यहाँ पर 6 मंथ्स आ जाता, यहाँ पर भी आपका 6 मंथ्स आ जाता। तो ये 15,000 आ जाता, ये 24,000 आ जाता, तो आंसर 39,000 आता, दैट इज 39,000। अगर 1 जनवरी 21 को इशू हुए होते, ठीक है, तो 9 मंथ्स का इस पे निकलता, 3 मंथ्स का इस पे निकलता, 9 मंथ्स का 22,500 आ जाता, 3 मंथ्स का आपका 12,000 आ जाता, यानी टोटल 34,500 होता है इंटरेस्ट। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से कैलकुलेट करा जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्लियर। ये तो हो गया इनकी कैलकुलेशन के बारे में। अब डिबेंचर इंटरेस्ट शो कहां किया जाता है, या अब किसी लोन का इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर भी एक लोन ही है। ये आपको बता दूं, डिबेंचर नॉर्मली आपको बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी वाले हेड के अंदर जो सब हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग वही दे रखा होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अगर नोट दे रखा है तो नोट में मिल जाएगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ब्रैकेट में ही आपको डिबेंचर्स के नाम से मेंशन कर रखा होगा। क्लियर बच्चों। तो अभी जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है ये 2 जगह जाता है। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो और फाइनेंसिंग में ये इनफ्लो या आउटफ्लो आपको समझ जाइए कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया है तो आउटफ्लो है, तो इसलिए उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो माइनस कर दिया जाता है जितना भी इंटरेस्ट निकल कर आया होगा। और क्योंकि इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट दिया गया होगा और ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बट दिया प्रॉफिट से गया था, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते समय इसे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में प्लस कर दीजिएगा, सो एज टू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ये ट्रीटमेंट होता है, ये ऑपरेटिंग में प्लस किया जाता है, फाइनेंसिंग में माइनस किया जाता है। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। क्लियर बच्चों। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैलकुलेशन और इसके ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई बात। क्लियर बच्चों। अब से एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है बच्चों जहां पर आपको डिबेंचर्स ओपनिंग डेट में दे रखे हैं मगर क्लोजिंग डेट में दे ही नहीं रखे। सपोज यहां पे क्लोजिंग डेट में डैश, तो ऐसे में क्या करें। अब ये मान लीजिए, तो आप इसमें आप ये assumption ले लिया करिएगा कि डिबेंचर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ही रिडीम हो गए हैं, तो आपको इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो डिबेंचर हमने पहले दिन ही लौटा दिए, तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एनी इंटरेस्ट। इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप इस 5 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, ये मानते हुए कि डिबेंचर साल के एंड में रिडीम हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात बच्चों। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन जो भी ऑप्शन आप फॉलो करेंगे उससे रिलेटेड नोट आप अपेंड जरूर कर दीजिएगा अपने सॉल्यूशन में, तो आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज आपको डिबेंचर्स केवल क्लोजिंग डेट के दे रखे हैं मगर ओपनिंग डेट के नहीं दे रखे हैं और आप इंटरेस्ट निकालने से बचना चाहते हैं, नहीं चाहते इंटरेस्ट निकालना, तो आप मानिएगा ये लिखिएगा कि डिबेंचर आर इशूड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। और अगर आप ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो फिर आप ये नोट डालिएगा कि डिबेंचर आर इशूड ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर, तो उस केस में आपको जो है पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना होगा ऑन दिस ₹8 लाख। क्लियर बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब रही बात खुद डिबेंचर्स की, तो जैसे मैंने अपने एग्जांपल में यहाँ ₹8 लाख और यहाँ ₹5 लाख लिखा था, तो अंडरस्टूड है कि डिबेंचर्स 5 लाख पिछले साल थे, 8 लाख अब इस साल हो गए, तो ये 3 लाख के डिबेंचर इशू हुए होंगे।
ठीक है, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज ए पॉजिटिव आइटम आएगा क्योंकि प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स आपके कैश का इनफ्लो बढ़ा रहा है, दैट्स व्हाई। क्लियर बच्चों? अगर वो कहते हैं डिबेंचर प्रीमियम इशू हुए सपोज 5%, तो आपको पक्का बैलेंस शीट में एसपीआर भी दे रखा होगा, और जितने डिबेंचर इशू हुए हैं जैसे 3 लाख के इशू हुए उनका 5% 15,000 जो एसपीआर आएगा वो भी आपका फाइनेंसिंग में ही शो करा जाता है, और ये एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी फाइनेंसिंग में ही आएगा केवल, और कहीं नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों? तो इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड केस भी हो सकता है, वो मैं आपसे इसके थोड़ा एडवांस पार्ट में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज वेल एज कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको मैंने बताया। ठीक है बच्चों, मैं आगे 1-2 केसेस और डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।